जी। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का योग, अंतर, गुणा, भाग। भिन्न के ही बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न लिख कर पीछे भी बताएं आप लोगों को कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं और फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, उन सबको बता चुके हैं। यहाँ पे देख लेते सिर्फ कि फ्रैक्शन कहते किसको हैं। भिन्न किसको कहेंगे? जो पी बट्टे क्यू के रूप में रहेगा उसको भिन्न कहेंगे। लेकिन पी बराबर पूर्णांक होना चाहिए, क्यू बराबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल में सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या क्या है? सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या भिन्न है। जैसे 0 ये भी भिन्न है, इसका बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। 796/4 ये भी भिन्न है। 75968/12 ये भी भिन्न है। 78645 इसके बट्टे में कुछ भी रख दीजिए। 70 ये भी क्या है? भिन्न। इस तरह से जितने भी संख्या दिखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लेते सबसे पहले हम लोग कि भिन्न का योग किस तरह से निकाला जाता है। तो पहला दे देते हैं भिन्न का योगफल। भिन्न का योगफल ज्ञात करने का नियम या रूल। देखो सबसे पहले भिन्न का योग निकालने के लिए हरों का एलसीएम लिया जाता है। हरों का एलसीएम लिया जाता है। प्रत्येक के हरों से एलसीएम में भाग देते हैं। प्राप्त भागफल को अंश से गुणा किया जाता है। प्राप्त भागफल को अंश से गुणा किया जाता है। इसमें और एक बार देख लेते हैं कि भिन्न का योग निकालते कैसे हैं। तो भिन्न का योग निकालने के लिए सबसे पहले सबसे पहले क्या करते हैं? हरों का एलसीएम लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? हरों का एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक का हर से क्या करते हैं? उस एलसीएम में भाग देते हैं। प्रत्येक का हर से एलसीएम में जब भाग देते हैं और वहां से जो भागफल प्राप्त होता है उस भागफल को क्या करते हैं? जिसका हर से हम लोग भाग दिए हैं उसका अंश को भागफल से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे देख लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे 5/3 यहाँ पे 3 है प्लस 6/7 है। 5/3 6/7। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हरों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम साइड में ले लेते हैं। एलसीएम 3 और 7 का 3 7 दोनों को गुना कर दो सीधे। 7 21 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 21 हो गया। अब क्या करेंगे? प्रत्येक का हर से भाग देते हैं। यही कह रहा ना। सबसे पहले हरों का एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम ले लिया। उसके बाद क्या कहता है? प्रत्येक का हरों से एलसीएम में भाग दें। प्रत्येक का हर क्या है? इसका हर क्या है? 3 है। 3 से इसमें भाग देंगे। 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 से क्या करेंगे? इसका अंश को गुना कर देंगे। तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद इसका हर में क्या है? 7 है। इसका हर में 7 है। अब 7 से फिर क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो 6 गुना 3 हो जाएगा। अब गुना कर दो। 7 पंचे 35 प्लस 6 18 बट्टा 21। ये आप लोगों को समझाने के लिए बताए थे। साइड में भी आप लोग माइंड में भी कर सकते हैं और साइड में भी कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ देते हैं। 5 और 8 को जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3 1 3 1 4 4 1 5 53/21। आप लोगों को काटने का भी नियम बताए थे कि काटने का नियम में क्या होता है? अगर किसी संख्या का अंकों का योगफल अगर 3 का गुणज में आता है तो वो संख्या 3 से कटेगा। किसी संख्या में 0 2 4 6 8 रहेगा, वो संख्या 2 से कटेगा। लेकिन इन दोनों में से किसी रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। ना तो 5 का रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये ना तो 5 से कटेगा ना तो 3 से
और ना ही 2 से कटेगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं साइड में हम लोग इसी का बगल में, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 6/4 प्लस 5/3 प्लस 7/5 7/5। यहाँ पे इसका हर क्या है, 4 है, 3 है, 5 है। 4 3 5 का हरों का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कॉमन हमको कुछ नहीं मिल रहा, कॉमन नहीं मिल रहा तो सीधे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, हरों का एलसीएम, हरों का लॉस एलसीएम हो जाएगा 60। हरों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब प्रत्येक का हर से इस 60 में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो 6 गुना 15, क्योंकि इस 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा। 4 15, 15 से क्या, ये 15 चुका 60, पूरी तरह से कट गया। 15 से अंश को गुना कर दिए। अब फिर अगला वाला का हर क्या है, 3 है। 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 या 60। तो इसका अंश को क्या करेंगे अब, 20 गुना 5 प्लस इस 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। 12 पंचे 60, कितना बार में, 12 बार में। इसका अंश को अब क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। 7 गुना 12। अब यहाँ पे इसको मिटा दो, क्योंकि ये समझाने के लिए बता रहे थे, समझने के लिए, ठीक है। अब गुना कर दो। 15 सत्ते 90 होता, 15 सत्ते 90 प्लस 20 पंचे 100 प्लस 12 सत्ते 84। अब इकाई को इकाई के साथ जोड़ देंगे और दहाई को दहाई के साथ जोड़ देंगे। ये इसका इकाई है, ये इसका इकाई, ये इसका इकाई। तो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका दहाई में 10 है, इसका दहाई में 8 है, इसका दहाई में 0 और इसका दहाई में 9। 9 8 17 का 7 हासिल। 1 बचा हुआ 1 1 2 274/60 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भिन्न का योग अब आप लोग ज्ञात कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को हल करोगे, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बंद कर दो। भिन्न का योग तो देख लिए, अब देख लेते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। तो भिन्न का घटाव सेम भिन्न का योग के तरह ही करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि वहाँ पे योग करते हैं और यहाँ पे अंतर करते हैं, बस इतना ही अंतर है। बाकी सारा प्रक्रिया जिस तरह से हम लोग भिन्न का योग का कर रहे थे उसी तरह से भिन्न का घटाव का भी करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि भिन्न का घटाव का बनाने का रूल देख लेते हैं। वहाँ पे योग के थे, यहाँ पे अंतर कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करा, यहाँ पे क्या करा, भिन्न का घटाव भिन्न के योग के ही तरह किया जाता। तो भिन्न का योग कैसे करते थे, सबसे पहले हरों का एलसीएम लेते थे। तो हरों का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 12 है, 4 और 12, 2 से कितना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 से 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। गुना करो 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। कितना, 912 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 से भाग देंगे इस 12 में। सेम वही प्रक्रिया जो प्रक्रिया हम लोग भिन्न का योग में करते थे, सेम प्रक्रिया इसमें भी करते। तो यहाँ पे कितना, 4 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो अब इसका अंश को क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना कर देंगे। गुना कर दिए, उसके बाद बीच में क्या है, माइनस, माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका हर में क्या है, 12 है, फिर इसका भी हर में 12 है। तो 12 से भाग दो कितना बार में, 1 बार में कटेगा। तो 3 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग ये जो रेखा खींचे थे हम लोग समझने के लिए खींचे थे। अब इसको मिटा देते हैं, इसको अब आराम से हम लोग गुना कर सकते हैं। 17 तिया 51 माइनस 3 गुना 1, 3 ही रहेगा, बट्टा 12। 51 में 3 घटेगा, कितना 48 बचेगा, 48/12। इसको काटने के लिए भी बताए थे आप लोगों का, किसी भी संख्या का इकाई अंक में 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या किससे, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये दोनों 2 से विभाजित होगा, सीधे काट देते हैं। 12 1 12, 12 4 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका हर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। कभी भी किसी संख्या के हर में अगर आपको कुछ नहीं दिखे तो वहाँ पे क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। अगर किसी संख्या का नीचे में हर आ गया तो नीचे किसी भी संख्या का हर में 0 आ गया, किसी संख्या का हर में 0 आ गया तो उसका मान क्या होगा, अर्थहीन होगा। लेकिन अगर किसी संख्या का हर में कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसका हर में कौन सा चिन्ह है, कोई संख्या नहीं है तो उसके हर में क्या होगा, 1 होगा। उसके संख्या हर में क्या होगा, 1 होगा उस संख्या के हर में, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 6/12 प्लस 5/15 माइनस ही कर देते इसमें भी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, इसका क्या करेंगे, 15 और 12 का हरों का एलसीएम लेंगे। तो हम लोग एलसीएम लेते पहले से ही बताए हैं कि किसी भी, चाहे आप योग करो या अंतर करो, दोनों में क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम का
दोनों का हरों का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उन संख्याओं का चाहे आप योग करो या अंतर करो, दोनों स्थिति में आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किससे देंगे। सबसे पहले 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 इस पारे में 15 में भी आता है और 12 में भी आता है। 3 से चेक कर लेते हैं कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा। और किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो सीधे गुना कर दो, 4 5 20, 20 तिया 60 हो जाएगा। एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 12 पंचे 60, 5 बार में। तो क्या करेंगे, 6 गुना 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 15 है, 15 से इस 60 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो 5 गुना, माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। उसके बाद 5 गुना 4 गुना कर लो। अब 6 पंचे 30 माइनस 4 पंचे 20 बट्टा 60 घटा दो, 30 में 20 घटेगा, कितना बचेगा, 10 बट्टा 60। ऊपर नीचे और नीचे जीरो, ऊपर नीचे दोनों जगह पे जीरो है तो दोनों जीरो को 38 कर सकते हैं। तो बट्टा 1 बट्टा 6, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अगर 2 ठो माइनस में रहे तो उसको कैसे बनाते हैं, जैसे देख लो 1 बट्टे कितना है, जैसे देख लो 1 बट्टे नहीं, 7 बट्टे 9, 7 बट्टे 9 माइनस 6 बट्टे 15 माइनस 7, 2 बट्टे 18। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें मान क्या आता है। यहाँ पे 2 ठो माइनस, इससे पहले जो देख रहे थे एक ही माइनस था, इससे पहले योग में भी देखे थे तो एक ही योग था। यहाँ पे 2 ठो माइनस आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इस स्थिति में भी क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ही लेंगे। इस स्थिति में भी क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ही लेंगे। तो 9 15 18 का एलसीएम लो, 9 15 और 18 का एलसीएम लो। तो किससे एलसीएम लेंगे, 3 से कटेगा ये, कितना से, 3 से, कितना बार में, 3 बार में, 5 तिया 15, यहाँ पे 6 तिया 18, अब भी 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 5 एकन 5, 3 दुना 6 हो जाएगा, 5 दुना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 90 मिलेगा। कितना मिलेगा, 90। ठीक है, 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस 15 से काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, 15 से क्या 90, तो 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 18 से काटेंगे तो कितना बार में, 18 पंचे 90, तो 2 गुना 5 गुना कर लो। अब 7 दही 70 माइनस 6 का 36 माइनस 5 दुना 10 बट्टा 90। यहाँ पे देख लो माइनस वाला जोड़ आप लोगों को पहले भी बताए थे कि 2 संख्या जब माइनस में रहे, 2 संख्या जब क्या रहे, माइनस में रहे, तो दोनों संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि माइनस चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि हमारे ऊपर दोनों क्या है, कर्ज ही है। और एक प्लस एक माइनस रहे तो वो ये इंडिकेट करता है कि एक आपका कर्ज है तो एक मूलधन राशि है। लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस है तो वो दोनों क्या है, आपका कर्ज है। तो यहाँ पे 10 और 36 ये दोनों जुड़ जाएगा, इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग। तो जोड़ दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 70, 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 और 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 46 बट्टा 90। अब घटा देते हैं, 10 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 घटेगा, 4 बचेगा और यहाँ पे 6 बचा, 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा। तो 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। काटने का रूल आप लोगों को पहले भी पता है, इसका एक अंक में 4 है, इसका 0 है, तो ये 2 से गारंटी है कटेगा। 12 दुना 24, 45 दुना 90। अब कितना बचा, 12 बट्टे 15 बचा, 12 बट्टे 15। अब यहाँ पे देखो 3 का पहाड़े में ये भी आ रहा है, 3 का पहाड़े में ये भी आ रहा है, मतलब दोनों अब भी कटेगा। 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 4 बट्टे 5, 4 बट्टे 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भिन्न का, घटाव और योग दोनों एक साथ में बना सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, आप लोग इससे बना सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे कुछ क्वेश्चन हम बना लेंगे और कुछ क्वेश्चन बता के देंगे और कुछ क्वेश्चन खुद से बनाओगे। ठीक है, इसी के नीचे और भी एक स्टार दे दोगे, 1-2 स्टार। किसी भी संख्या का योग करने, किसी भी संख्या का योग तथा अंतर में समान चिन्ह को समान चिन्ह को
समान समान से जोड़ देते हैं, समान समान से जोड़ देते हैं। देख लेते हैं समान समान कैसे, समान समान से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे 15 बट्टे 12 है, माइनस 6 बट्टे 10 है, प्लस 8 बट्टे 18 प्लस 5 बट्टे, प्लस नहीं माइनस दे दो यहाँ पे, माइनस 5 बट्टे 18 16 मान लेते हैं। यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 ठो माइनस का चिन्ह है, 2 ठो प्लस का चिन्ह है, ध्यान दो इधर तुम लोग भी, 2 ठो प्लस का चिन्ह है और 2 ठो माइनस का चिन्ह है, 2 प्लस का और 2 माइनस का। तो सबसे पहले जोड़ हो या घटा हो, चाहे छोटा रूप में हो या बड़ा रूप में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हरों का एलसीएम, आंख बंद करके क्या करते हैं, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हर में देख लो सबका हर में क्या क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 है। तो 12 10 18 और 16, इन तीनों का जब चारों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 से दे दो, कितना, 6 5 9 8, अब 2 से, हाँ 2 से अभी भी लगेगा, 3 5 9 ही रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और किससे, 3 से, 3 एकन 3 5 एकन 5 और यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 4 एकन 4 ही रहेगा। गुना करो तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180 है ना। देखो ना कितना होता है, 5 15 हो जाएगा, 5 15 होगा, 5 15 15 चुका 60, यहाँ से 2 से देखो, 6 दुना 12, 5 दुना 10, 9 दुना 18, 8 दुना 16, ठीक है। अब 2 से 3 दुना 6, 5 एकन 5 ही रहेगा, 9 एकन 9 ही रहेगा, 4 दुना 8 हो जाएगा। अब 3 से 2, 3 एकन 3 हो गया, 5 एकन 5 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है वो। उसके बाद 3 तिया 9, 3 हो गया, यहाँ पे 4, उसी 4 को उतार दिया। अब गुना करोगे, एलसीएम में यही ना करते हैं, जितना भी इसके बाहर रहता है, इसके बाहर जितना भी रहता है उस सभी को क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो 2 दुना कितना, 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 तिया 180, 180 चुका 18 चक 72, 720 हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना हो जाएगा, 720, कितना, 720। अब क्या करेंगे हम लोग, 12 से इसको भाग, 12 से काटेंगे। इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले भिन्न का क्या करते हैं हम लोग, हरों का एलसीएम लेते हैं। हरों का एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक का हरों से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं, और प्राप्त भागफल को क्या करते हैं, इसके अंश से गुना करके तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ घटा का काम करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, 12 से भाग दो तो कितना बार में कटेगा, इधर देख तुम लोग, 12 से भाग दोगे कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 12 से भाग देंगे तो कितना बार में 6 बार में, कितना बार में, 6 बार में। यहाँ पे 12 दे दो, 12 छक्के कितना होगा, 6 से 12 छक्के 72 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया। उसके बाद यहाँ पे सीधे जीरो जो बचेगा, उस जीरो को उठा के कहाँ पे रखते हैं हम लोग, भागफल में रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 गुना कितना होगा, 60 गुना 15। उसके बाद प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह, देखो किसका है, माइनस का चिन्ह रहने दो। 10 से काटोगे कितना बार में कटेगा, देखो तो 7 7 बार में 70 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो गया, 72 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद कितना गुना कितना करेंगे, 6 गुना 72। उसके बाद कितना बचा, 18 बचा, कितना 18 से काटो, 18 चुका 72, पूरी तरह से कट गया। उसके बाद ये 0 बचा। जब भी शेषफल सीधे ऊपर से नीचे बचता है, उसका शेषफल को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, उठा के ले जाके कहाँ पे रखते हैं, भागफल में देते हैं। अगर यहाँ पे सीधे कोई संख्या रहता, 5 आके सीधे शेषफल बचता, तो उस 5 के बदले में हमको शेषफल में, ये भागफल में क्या देना पड़ता, 0 देना पड़ता। क्या देना पड़ता, 0। जब भी यहाँ पे सीधे ऊपर से शेषफल बचे तो क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में हमको भागफल को क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। तो कट गया, तो इस 0 को यहाँ पे लगा दो, कितना हो गया, कितना हुआ, 40। कितना बार में कटेगा, प्लस का चिन्ह या माइनस का, प्लस का। तो 8 गुना 40 हो जाएगा, 8 गुना 40। अब फिर देख लो किस संख्या से काटेंगे, भाग देंगे, किस संख्या से, 16 से। किससे, 16 से कितना बार में, 16 पारा पारो, 16 पंचे 80 हो रहा है, 16 पारा पारो, 16 चुका 64, 4 बार में देख लो, 16 चुका 64, घटा दो तो 12 में 4 घटेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, 0, 16 पंचे 80, पूरी तरह से कट गया। तो कितना बार में,
45 बार में कितना गुना, माइनस 5 गुना 45, 5 गुना 45। अब जल्दी जल्दी गुना कर लो। ये तो हम लोग सिंपल लिए थे, ठीक है, सीखने के लिए। अब मिटा दो इसको, अब गुना करो। देखो 15 छक्के कितना होता है रे, 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के 90, 9 के पीछे 000 है ना, माइनस 6 गुना 12 का 2 हासिल 1 बचा, 7 छक्के 42, 42 1 43, ठीक है। उसके बाद कौन बचा, ये दोनों, यहाँ पे कितना है, ये 90 है या 40 है, 90 है या 40 है, 90 नहीं 40 है, कितना है 40 है। गुना करो, 8 चौक 32, क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 0 लगा देंगे, कितना हो गया 320। इसको गुना करो, माइनस 25 25 का 5 हासिल 2, तो 4 5 20, 20 2 22, 225 बट्टा कितना होगा 720। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा माइनस में है और ये भी तुम्हारा माइनस में है, ये वाला और ये वाला किस में है, माइनस में है, ये वाला और ये वाला किस में है, प्लस में है। तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे और माइनस वाले को माइनस वाले को के साथ जोड़ देंगे। बस ये नोट जो है सिर्फ यही बताता है कि प्लस वाले को पहले यहाँ पे घटा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। अगर मिस्टेक हो तो पूरा गलत हो जाएगा। तो सिंपल में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ को जोड़ के साथ जोड़ देंगे पहले, उसके बाद घटा को घटा के साथ जोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ घटा रहेगा तो जोड़ को हमेशा बड़ा में छोटा घटा देंगे और बड़ा का चिन्ह क्या करेंगे, लगा देंगे। ये ना करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं। तो जोड़ दो, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ देंगे, ये दोनों माइनस में है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। उसके बाद 2 और 3 कितना होगा, 5, 2 और 4 कितना, 6। चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, दोनों कर दे ही है। अब इसका 0 इसका 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, कितना, 9 3 12, 1200 कितना हो गया, 20 हो गया, बट्टा 720। अब घटा दो तो यहाँ पे 10 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 में से 5 नहीं घटेगा, 1 दाई पहचान लिया, 11, 11 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 6, है ना। और अगला में देखो, इसके पास कितना है, कितना है, 1 है। दोनों मिला के बोलो कितना होगा, 11, 11 में से कितना घट जाएगा, 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5। हासिल नहीं था, नहीं, कितना हो गया, 563 बट्टा 720। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन था, 1220 ही था ना। तो 1220 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे चेक कर लेते क्या ये कटता है या नहीं कटता। 6 5 11, ये ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, लेकिन ऊपर वाला कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इसी को क्या कर देंगे हम लोग, आंसर कर देंगे, ठीक है। इसको ये अच्छा से समझ में आ गया। अब भिन्न का योग तथा अंतर कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना, बना सकते हो तुम लोग, नहीं बना सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हो ना, बना सकते हो, बंद कर दो। अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप बना भी सकते हो। इनमें से हम कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 6 नंबर वाला क्वेश्चन में है क्या, 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम। 6 नंबर में क्या है, देख लीजिए, 5/9 है, 5/9 माइनस 7/5 माइनस 8/4 माइनस 7 है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पीछे क्या बताए थे कि किसी भी संख्या का हर में अगर कुछ नहीं रहे तो उस संख्या का हर में क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखो, भिन्न का योग हो या अंतर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबका क्या लेना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, चाहे योग निकालना हो या अंतर निकालना हो। तो 9 है, 5 है, 4 है, 9 5 4 है। अब ये देखो, ये किसी से कटेगा क्या, 9 5 4, देखो तो कटेगा किसी से। देखो 3 से सिर्फ और सिर्फ 9 कट रहा है, 5 से सिर्फ 5 कट रहा है, 2 से सिर्फ 4 कट रहा है, तो कोई किसी से कट रहा है क्या, नहीं। तो गुना कर लो, 4 5 20, 20 गुना 9 करो, 9 3 18, 180। इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180। अब 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। क्या करते हैं, सेम प्रोसेस पहले वाला ही करते हैं। यहाँ पे 9 से भाग दो, कितना बार में, 9 3 18, 20 बार में, पूरी तरह से कट गया, ठीक है। उसके बाद किससे, 5 से गुना कर दो, यहाँ पे 5 गुना 20, ठीक है, माइनस 5 से फिर काटेंगे, कितना बार में, 5 या 15, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, कितना, 3 के पीछे 0 लगा दो, कितना, 30 हो गया, 6 5 30, पूरी तरह से कट गया। अब क्या करेंगे, 7 गुना 6 कर देंगे, 7 गुना 6 या 7 गुना 36, 7 गुना 36। अब फिर किससे काटेंगे, 4 से देख लेते हैं। फिर किससे, 4 से काटो, कितना बार में, 4 चौक 16, कितना बचेगा, 2 0 लगा दो, कितना, 20 हो गया, 4 5 20, पूरी तरह से कट गया, कटा। अब क्या करेंगे, कितना गुना कितना,
इसके हर में देखो 4 था ना, अब इसका आंसर में क्या है 8 गुना 45 हो जाएगा। इसका हर में कुछ नहीं तो क्या है 1 था, कितना 1। अब इसके हर से हम लोग 1 से भाग करेंगे तो मान कितना आएगा 180 ही आएगा। कितना आएगा 180 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या पे भाग देने पर उसका मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 से भाग दोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे क्या कर देंगे हम लोग -7 गुना 180। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सभी का क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, सभी का बारी बारी से गुना कर लेते हैं। 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 माइनस 7 छक्के 42 का 2 हासिल कितना बचा 4 बचा, 7 या 21, 21 4 25। ठीक है, 21 4 25 कितना माइनस, अब इसको गुना कर लो 8 पंचे 40 का 0, 8 चक 32, 32 4 36 360 माइनस माइनस, अब इसको गुना कर लो 18 सत्ते 18 सत्ते 1309, 18 सत्ते 105, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 सही है ना, 18 सत्ते सही है 126, क्या लगा दो 0 लगा दो। अब इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में कितना होगा 180 होगा। यहाँ पे देखो ना 7 को जब 180 से गुना करेंगे तो ये लगभग कितना 1200 कुछ समथिंग आएगा, 1200 समथिंग होगा, नहीं होगा लगभग ये 200 से कम है, 200 से क्या है कम है, और 100 से ज्यादा है तो देखते नहीं हो 7 गुना 14 होना चाहिए। कितना आ रहा है 12 आ रहा है, घर में बैठ करके तुम लोग गुना कर लेना। ये 18 सत्ते कितना होता है 126 ही ना होता है, कितना होता है 18 अट्टे या 18 सत्ते 18 अट्टे 144, 18 सत्ते 126 होता है ना, 126 तो 1200 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इकाई को देखो यहाँ पे 2 3 ही माइनस दिख रहा है, ये तुम्हारा प्लस में, ये 100 जो है ये किसमें है प्लस में, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह। यहाँ पे इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों क्या है ये तीनों हमारे ऊपर कर्ज है, तो इन तीनों कर्जों को क्या करेंगे इकट्ठा एक जगह जमा कर देंगे। तो जमा कर दो 0 0 2 कितना हो जाएगा 2 ही होगा। इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं, और दहाई को दहाई के साथ, सैकड़ा को सैकड़ा के साथ, और 1000 को 1000 के साथ, और यही प्रक्रिया लगातार करते रहते जब तक कि संख्या की समाप्ति ना हो जाए, है ना। 6 6 दुना 12, 12 5 12 5 17 का 7 हासिल 1, यहाँ पे 2 3 3 2 5 5 5 और किसको किसको जोड़ रहे हैं इसको ना, 2 5 हो गया, और 5 2 7 हो गया, हासिल भी बचा हुआ था 7 1 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, इस 1 को लिख सकते हैं, लिख दिया। प्लस लिखेंगे या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस चिन्ह लिखेंगे, कौन सा माइनस। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 100 लगा सकते हैं। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना 180। आप लोगों को पीछे भी बताया है हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, और चिन्ह किसका लगता है, किसका चिन्ह लगता है बड़ा का या छोटा का, बड़ा का चिन्ह लगता है, हमेशा बड़ा में छोटा घटता है और बड़ा का चिन्ह लगता है। तो 1872 में से 1872 में से कितना 100 को घटा दो तो कितना बचेगा 1772 बचेगा, कितना 1772 ऐसे भी घटाओ ना, कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 में 7 7 बचेगा। ठीक है, 18 में 1 घटाओ कितना बचेगा 17 बचेगा। 1700 कितना हो गया 72, क्या हो गया 1772। अब यहाँ पे देखो 1772, इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, बट्टा कितना हो जाएगा 180। तो काटने का रूल बताया भी है आप लोगों को, आप लोग यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन को आप लोग आराम से घर में आराम से बना सकते हो। इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख करके क्या करना है सभी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा तो फिर कमेंट में भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो। ठीक है।